हेलो हेलो एवरीवन। जैसे कि मैं पहला वीडियो में एक्सप्लेन किया आपको पॉलिटी का कुछ टॉपिक्स आपको दिखाएं और वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और उन टॉपिक्स को तो रिवाइज करिए ही करिए, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक आपके PYQ से रिपीट होते ही हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा देखना। और जितने भी एक्सपीरियंस जो भी प्रीलिम क्लियर कर चुके हैं उनको एक बार पूछना ज़रूर कि PYQ कितना हेल्प करते हैं, PYQ टॉपिक्स कितना हेल्प करते हैं, कितना रिपीट होता है। ये डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी में पूछा गया जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं कोशिश किया हूँ समराइज करके आपको कुछ टॉपिक्स आपको दूं, ताकि आप रिवाइज करें लास्ट 10 डेज में। और बहुत मतलब 2-3 बार तो रिवाइज करिए ही करिए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आपको इन टॉपिक्स को, बिकॉज क्वेश्चन बनेंगे भाई, क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे और बनते हुए आए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, पढ़िए इसको, इन टॉपिक्स को। चलो शुरू करते हैं ज्योग्राफी का। सबसे पहले देखिए, हाँ, जैसे कि मैं पहले भी बताया था आपको, पहला पॉलिटी के टॉपिक में भी बताया था कि ये टॉपिक्स जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा होंगे कि भाई इसके बाद ये होना चाहिए, पर कुछ भी लिख दिया गया है। ये इसीलिए लिखा गया है बिकॉज इस हिसाब से आपकी क्वेश्चन बने हैं आपकी प्रीलिम में, तो इसीलिए डायरेक्ट टॉपिक मैंने लिख दिया है। और जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने के लिए वो तो फॉलो मत करिए, बिकॉज आपको समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट अगर बोल दूंगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो आपको अगर पता ही नहीं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कौन सी चैप्टर में आता है, तो फिर राम भरोसे हो आप। तो इसीलिए देखिए, बुरा मत मानिए, पर ये सच्चाई है। ठीक है, तो आपको अगर उतना नहीं पता है तो आपको डिटेल में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर इन सब चीज़ों में आप आ सकते हैं। तो पहला टॉपिक ये है कि आपकी माउंटेन्स। ठीक है, टाइप ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, क्या क्या टाइप्स है माउंटेन्स की, और उनका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आप देख लीजिए, और इंडिया में देख लीजिए थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। और हालांकि टाइप ऑफ माउंटेन्स में आपको एग्जाम्पल मिल ही जाएगा, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो उनको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत डिटेल में नहीं करनी है, इतना ही पढ़िए कि कौन सा टाइप है और उस टाइप के पीछे क्या ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। जैसे कि फोल्ड माउंटेन के पीछे क्या ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, फोल्ड माउंटेन के पीछे क्या ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, और उनका एग्जाम्पल। खत्म। उसके बाद आता है रिवर। अब रिवर और रिवर का ओरिजिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे रिवर सिस्टम से। सॉरी। तो रिवर्स जाके पढ़िए, थोड़ा इंपॉर्टेंट रिवर पढ़िए। ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई रिवर कहीं पे उठा के पढ़ लिया, ऐसे मत करो। जो भी इंपॉर्टेंट रिवर है, जो भी गंगा रिवर सिस्टम है, यमुना, गंगा, जो भी गोदावरी, जो भी थोड़ा बहुत बड़े बड़े रिवर सिस्टम है उनको पढ़िए, उनका ओरिजिन पढ़िए। ठीक है, या तो फिर कोई रिवर्स का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है तो उन्हीं को पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको उठा कर रट रहे हैं बैठ के 100 रिवर को, ऐसा मत करो। ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म्स, यहाँ पे मैंने ज्योग्राफिकल टर्म इसलिए लिख दिया बिकॉज बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन बनते हैं मैच करने के लिए। अब जैसे कि एरोजन का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि आपकी स्नो से जो भी एरोजन होता है उसको क्या कहा जाता है, एयर से जो भी होता है उसको क्या कहा जाता है, वाटर से होता है उसको क्या क्या कहा जाता है। तो ये जो ज्योग्राफिकल टर्म्स आते हैं ना यहाँ पे थोड़ा बहुत। और और अगर मैं आपको कहूँ तो कहाँ पे आते हैं, जो भी एक्वाटिक सिस्टम है, एक्वाटिक सिस्टम में बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे टर्म्स आते हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बने हुए हैं उससे, ओपीएससी से। ओपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है, इसीलिए ये मैंने लिखा है। और मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और चलिए मैं उसमें वीडियो भी बना दूंगा ज्योग्राफिकल टर्म में। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए ज्योग्राफिकल टर्म में, मैंने एक बनाया है, वो अगर चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, क्या, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है ओशन करंट। ओशन करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। तो ओशन करंट देखिए, कौन सा वार्म, कौन सा कोल्ड, कौन सी प्लेस में है, कौन सी ओशन में है, ये सब चीज़ें एकदम डिटेल में ओशन करंट को तो देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद आता है रिवर प्रोजेक्ट। रिवर प्रोजेक्ट भी ऐसा ही है, जैसे कि मैं रिवर बोल रहा था, जो भी फेमस रिवर है उनके बारे में पढ़िए। रिवर प्रोजेक्ट भी जो भी फेमस है उनके बारे में पढ़िए। ऐसा नहीं कि कहीं पे जाके कोई डैम बना है उसको बैठ के पढ़ रहे हैं आप, ऐसे मत करिए। ह्यूमन रेस भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है। और और ये ह्यूमन रेस का ओपीएससी के लिए अगर मैं सजेस्ट करूँ तो सिर्फ इंडिया का आपको पढ़ना है, वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है। तो आपको इंडिया में कौन सी पार्ट में कौन सी रेस मिलते थे, वो सिर्फ उतना पढ़ना है, जो भी 5-6 हैं, ज़्यादा है नहीं। ठीक है,
तो उन्हीं को जाके पढ़िए, ठीक है? डायरेक्ट गूगल करके भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि एल नीनो, ला नीनो टाइप का कॉन्सेप्ट है, मानसून, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रहना है, बिकॉज़ क्वेश्चन अगर बनेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप अगर कर नहीं पा रहे हो, तो डेफ़िनेटली जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट है, वो क्या करता है कि इन सब को वो क्लियर करके रखता है, ठीक है? ये सब उसके लिए बहुत प्रायोरिटी वाला टॉपिक है। तो इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो हर कोई करके ले जाएगा, और आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप पीछे रह जाएँगे। उसके बाद आता है ओडिशा लैंडफ़ॉर्म। ओडिशा का कुछ टॉपिक, जैसे ओडिशा लैंडफ़ॉर्म हो गया, ओडिशा का सॉइल हो गया, ओडिशा का फॉरेस्ट हो गया, ओडिशा का कुछ एग्रीकल्चर हो गया, कौन-सी पार्ट में क्या हो रहा है ना? और कुछ प्रोडक्शन हो गया कि ओडिशा सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करती है, इन सब के बारे में। ये ना सिर्फ़ ओडिशा नहीं, इंडिया में भी आपको ये लागू होता है। आप इस टॉपिक को इंडिया के लेवल पे भी प्रिपेयर करिए कि इंडिया कौन-सी चीज़ में कितने नंबर पे है प्रोडक्शन में, ये थोड़ा-सा प्रिपेयर करिए। ठीक है? जैसे उसके बाद एरोजन टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के साथ-साथ टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक, इन टाइप के टॉपिक को। टाइप ऑफ स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है? और ड्रेनेज पैटर्न भी है, 4 या 5 ड्रेनेज पैटर्न है, उनको भी जाके प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आता है मॉडल एंड थ्योरी। ये एक अजीब लगता है मुझे थोड़ा-सा, जो ओपीएससी का, इन्होंने डायरेक्ट ज्योग्राफी का मॉडल एंड थ्योरी डायरेक्ट पूछ लेते हैं एक-एक क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 बार पूछा गया है। आपकी वेबर मॉडल पूछा गया है, आपकी वन थॉरन मॉडल पूछा गया है, तो इसीलिए आप थोड़ा देख लीजिए। बस इतना देखना है, जाके डिटेल में नहीं देखना है। अब वेबर मॉडल है तो वेबर मॉडल कौन-सी बारे में है, बस। आपको लोकेशनल एनालिसिस के बारे में है, बस खत्म। उसमें और कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है? एक लाइन में आपको याद रखना है। उसके बाद आता है लेक। लेक इम्पोर्टेंट, लेक पढ़िए कौन-सी जगह में है। उसके बाद आता है ट्राइब और उनका कहाँ पे जगह है, कहाँ पे रहते हैं। उसके बाद पीवीटीजी को थोड़ा-सा ध्यान रखिए, और ओडिशा की पीवीटीजी, क्योंकि ओडिशा सबसे ज़्यादा नंबर पाए जाते हैं ओडिशा में पीवीटीजी, तो इसीलिए पीवीटीजी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पीवीटीजी का क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसको पढ़िए। उसके बाद क्लाइमेट टाइप्स, देखिए ओपीएससी में मैंने देखा है ये चीज़ें कि क्लाइमेट टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना गया है। कोपियन क्लाइमेट हो या फिर वो थर्नवेट हो, तो क्वेश्चन बनता है। तो क्लाइमेट की टाइप्स आप थोड़ा सा जाके रट लीजिए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप निकाल लोगे। ये इस टाइप की चीज़ें ना हर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आप अगर क्लियर हो तो निकाल लोगे आप डेफिनेटली। तो इसीलिए रट लीजिए, दो दो टाइप ही रटिए, ज़्यादा नहीं, कोपियन और वो ठीक है? सॉरी। उसके बाद है आपका खरीफ क्रॉप और रबी। 2-3 भी इनका क्या है, इनका यार किस टाइम पे होता है, मंथ आपको याद रखनी है, और आपको कुछ उस टाइम पे कौन-कौन सी क्रॉप हो रहा है, वो थोड़ा बहुत याद रखना है आपको, ठीक है? उसके बाद आता है माउंटेन पासेस थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट में क्या-क्या है। ये भी ना बहुत छोटा-छोटा पास आपको याद नहीं रखनी है, जो भी इम्पोर्टेंट पास है वो याद रख लीजिए, ठीक है? और उसके बाद आपके बहुत सारे पास ना यहाँ पे भी मिलते हैं, जो कि आपकी वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत याद रख लीजिए। मानसून की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉइल टाइप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉइल टाइप इसका मतलब ऐसा नहीं कि जाके सॉइल की मतलब 10-15 पेज की एकदम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करो, ठीक है? कितना सॉइल है और कौन से एरिया में पाया जाता है, इस तरह से पढ़ो बस, ठीक है? और उसके बाद आता है मिनरल डिपॉजिट, कौन सी एरिया में कौन सी मिनरल मिलता है, और कौन सी स्टेट कौन सी मिनरल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इन सब के बारे में थोड़ा पढ़िए। टाइप ऑफ विंड थोड़ा पढ़िए। टाइप ऑफ विंड में आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे, आपको वर्ल्ड लेवल पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा नहीं है। टाइप ऑफ विंड अगर गूगल में मारोगे तो 5 ही 6 टाइप ही आएंगे, ठीक है? तो उनको थोड़ा सा आराम से पढ़ लीजिए। और टेम्परेचर वेरिएशन की जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज़ इससे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ईज़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसको थोड़ा-सा आप रीज़निंग अच्छा लगा के आप सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर वेरिएशन या प्रेशर वेरिएशन की क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। मैप थोड़ा-सा देखते रहिए, मैप तो हमेशा ज्योग्राफी में हमेशा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है। उसके बाद इस बार अर्थक्वेक से क्वेश्चन बने थे, तो इसीलिए वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, इन टाइप के टॉपिक्स को थोड़ा बहुत आप आइडिया रखिए कि होता कैसा है। जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या पता इस बार पूछ ले। टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, थोड़ा जैसे कि ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, उन लोगों को थोड़ा-सा ध्यान रख लीजिए, ठीक है? तो ये जितने भी टॉपिक्स था, जो भी आपके पीवाईक्यू में पूछा गया था इन टॉपिक्स को, तो इसीलिए इनको बढ़िया से प्रिपेयर करिए, याद करिए थोड़ा बहुत, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।